सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। आज आपको 5 पुष्पों का वर्णन कर देते हैं। 5 पुष्प जो कि अलग-अलग मनोकामनाओं के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, किसी विषम परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए, साथ ही साथ में धन प्राप्ति के लिए। तो सबसे पहले नंबर का जो पुष्प है, वो पुष्प है पारिजात का पुष्प। पारिजात का पुष्प इस प्रकार से दिखाई देता है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पुष्प से संतान की प्राप्ति कैसे होगी? तो इस पुष्प का उपाय 2 बार किया जाता है। एक तो होती है सोमवार की अष्टमी। जब सोमवार के दिन अष्टमी पड़ती है तो उस दिन इस पुष्प से उपाय किया जाता है, या फिर शिवरात्रि वाले दिन। शिवरात्रि वाले दिन या फिर सोमवार की अष्टमी के दिन जो पहले आ जाए उसका उसी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं पारिजात के पुष्प से। तो इसका उपाय आपको किस प्रकार से करना है? सबसे पहले तो 40 या 50 पारिजात के पुष्प लीजिए और जो उनकी पीछे वाली डंडी होती है, फूल की डंडी, जिससे फूल को पकड़ा जाता है, उसको तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद में उसको सुखाना है आपको। सुखाना कहाँ है? आपके ही घर के अंदर, बाहर धूप में नहीं सुखाना। जब सूख जाए तो उनको मिक्सी में पीस लीजिए। उसके बाद में जिस दिन अष्टमी पड़ रही हो सोमवार की या शिवरात्रि पड़ रही हो, आपको शिव मंदिर में जाना है और जो आपने डंडियों को डंडियों को सुखा कर पीसा था, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उनका चंदन बना लेना है। अब सबसे पहला आपको पुष्प समर्पित करना है पारिजात का, ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। जब ये पुष्प आप समर्पित करोगे, आपको सामने से ही ये उपाय करना है, यानी शिवलिंग के सामने ही रहना है, वहाँ से उपाय करना है। तो जो डंडी वाला मुख है वो महादेव की तरफ करना और जो फूल वाला भाग है वो आपकी तरफ करना। संतान प्राप्ति की कामना करना। अब इस पुष्प को उठाने के बाद में ये पुष्प चढ़ाना है माता पार्वती के हस्तकमल पर। यहाँ जब चढ़ाओगे तो इस पुष्प को घुमा देना। फूल वाला भाग है वो महादेव की तरफ कर देना और जो डंडी वाला भाग है वो आपकी तरफ कर लेना। एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले तो अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। वहाँ पर समर्पित करोगे तो फूल वाला भाग आपको अपनी तरफ रखना है, यानी आपके सामने होना चाहिए, और डंडी वाला भाग महादेव की तरफ। इसी पुष्प को उठाकर जब माता पार्वती के हस्तकमल पर रखोगे संतान प्राप्ति की कामना करते हुए, तो डंडी वाला भाग अपनी तरफ कर लेना, फूल वाला भाग महादेव की तरफ कर देना। फिर इस पुष्प को वापस उठाना है। अब शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे तो जैसे अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करते समय फूल वाला भाग आपकी तरफ करा था और डंडी वाला भाग विपरीत में रखा था, उसी प्रकार से इस फूल को समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पर। संतान प्राप्ति की कामना करनी है। उसके बाद में आपको जो आपने डंडी को पीसकर चंदन बनाया था, उस चंदन का त्रिपुंड लगा देना है महादेव के शिवलिंग पर, संतान प्राप्ति की कामना करते हुए त्रिपुंड बना दीजिए। यदि चंदन बच जाए तो प्रतिदिन उस पारिजात के पुष्प का त्रिपुंड महादेव के शिवलिंग पर लगाइए जब तक कि वो खत्म ना हो जाए। इस प्रकार से ये उपाय कीजिए। निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। ये उपाय स्पेशली शिवरात्रि पर और साथ ही साथ में सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है। तो सोमवार की अष्टमी कैलेंडर में से नोट कर लीजिए और शिवरात्रि भी नोट कर लीजिए। शिवरात्रि हर महीने आती है, प्रत्येक महीने की शिवरात्रि को आप ये उपाय कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले पुष्प की तरफ। अगला जो पुष्प है वो है विषम परिस्थितियों से निकालने के लिए आंकड़े का, अकव्वे का पुष्प। जो आंकड़ा आता है उसमें भी 2 तरह के आंकड़े होते हैं। एक होता है सफ़ेद आंकड़ा और एक होता है गुलाबी कलर का या पर्पल कलर का आंकड़ा। तो जो पर्पल कलर का आंकड़ा होता है, उस पर्पल कलर के आंकड़े के पुष्प को आपको लेना है। 5 पुष्प एक साथ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक पुष्प ले लीजिए जो पर्पल कलर का आंकड़ा आता है। आपकी कितनी भी विषम परिस्थितियां चल रही हो, ये पुष्प आप किसी भी दिन समर्पित कर सकते हैं। इसका कोई विशेष दिन नहीं होता, आप किसी भी दिन समर्पित कर सकते हैं जब पर्पल कलर का आंकड़ा मिल जाए। यदि 5 पुष्प एक साथ मिले तो अच्छी बात है, नहीं तो एक ही पुष्प लीजिए।
ये जो स्थान है, कि जो बिल्कुल अंतिम छोर है, महादेव के चरण हैं, जहाँ से जल जस्ट नीचे गिरता है, इस वाले स्थान पर आपको वो पुष्प समर्पित करना है। वो पुष्प समर्पित कीजिए। समर्पित करना यानी कि केवल स्पर्श कराना है, रखना नहीं है यहाँ पे, बस यहाँ पे स्पर्श कराना है उस पुष्प को। स्पर्श करा के जो भी आपकी दुख तकलीफ या परेशानी या विषम परिस्थितियाँ चल रही है वह बोलिए, केवल स्पर्श करा कर रखिए, छोड़ना मत अपने हाथ से फूल। और उसके बाद यहीं से उठाकर इस पुष्प को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। बस ये एक ही बार आपको उपाय करना है। जब आपकी विषम परिस्थितियाँ चल रही हो, ये पुष्प जरूर समर्पित करके आइए, बाबा आपकी विषम परिस्थितियों को दूर कर देंगे। अब चलते हैं अगले पुष्प की तरफ। अगला जो पुष्प है वो है शमी का पुष्प। शमी का जो पुष्प है वो धन प्राप्ति के लिए होता है। लगातार 3 शिवरात्रि, जो 12 महीने की 12 शिवरात्रि आती है, यदि उन 12 शिवरात्रियों में भी 3 शिवरात्रि आप लगातार शमी का पुष्प महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देते हो, तो आपकी धन से संबंधित जितनी भी समस्या हैं वह समाप्त हो जाती है। यदि आप शमी का पुष्प शिवलिंग पर समर्पित करते हो, 3 शिवरात्रि करना पहले, जैसे ही धन आना प्रारंभ हो तो प्रयास करना पूरी 12 शिवरात्रि करो। लेकिन 12 शिवरात्रि ये उपाय नहीं हो सकता, क्योंकि जो शमी का पुष्प है केवल 4 महीने ही खिलता है, जिसमें कि जून, जुलाई, अगस्त और हद से हद सितंबर का महीना, ये 4 महीने ऐसे होते हैं जब शमी का पुष्प खिलता है। बारिश के समय पे, गर्मी में शमी का पुष्प नहीं आता और ना ही सर्दी के दिनों में शमी का पुष्प आता है। तो ये 3 से 4 महीने होते हैं। इन 3 से 4 महीने यदि आप शमी का पुष्प शिवलिंग पर समर्पित कर देते हो शिवरात्रि वाले दिन, तो आपकी धन से संबंधित सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अब चलते हैं अगले पुष्प की तरफ। अगला जो पुष्प है वो है धतूरे का पुष्प। धतूरे का पुष्प किसी विशेष मनोकामना के लिए, जिसके लिए आप लगे हुए हो और वो मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हो रही, उसको पूर्ण करने के लिए समर्पित किया जाता है। धतूरे के इसमें 2 पुष्प लेने होते हैं आपको। सबसे पहला पुष्प जो आप समर्पित करोगे वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करोगे, आपकी मनोकामना बोलते हुए। पुष्प अपने हाथ में पकड़े, आपकी मनोकामना बोले और मनोकामना बोलते हुए वो पुष्प, ये पुष्प भी आप किसी भी दिन समर्पित कर सकते हो। पुष्प माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करें। जब समर्पित करोगे तो फूल वाला हिस्सा महादेव की तरफ रखें और जो डंडी वाला हिस्सा है, जो पीछे की उसकी डंडी होती है, उसको अपनी तरफ रखें। जब माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करोगे, फिर जो एक और पुष्प है आपके पास में धतूरे का, उस धतूरे के पुष्प को जब आप समर्पित करोगे तो ये जो अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करा, इसके विपरीत में करोगे। यानी कि जो फूल वाला भाग है वो आपकी तरफ रख लेना और जो डंडी वाला भाग है वो आपके विपरीत रख लेना, मनोकामना का बोलते हुए। इस प्रकार से ये पुष्प समर्पित किया जाता है, धतूरे का पुष्प। ये पुष्प वैसे तो आप प्रदोष वाले दिन, शिवरात्रि वाले दिन और सोमवार की अष्टमी के दिन, किसी विशेष दिन भी आप समर्पित करोगे आपकी मनोकामना बोलते हुए, तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। अब चलते हैं अंतिम पुष्प की तरफ। अंतिम पुष्प का उपाय, अंतिम जो पुष्प है वो है कनेर का पुष्प। कनेर का पुष्प भी यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ी हो रही है, भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, सास बहू में झगड़ा हो रहा है, तो उसकी समाप्ति करने के लिए जो भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर जलाधारी होती है, उस जलाधारी से लेके शिवलिंग में जो अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ तक इस पुष्प की आपको माला समर्पित करनी होती है। जो कनेर का पुष्प है, यदि घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा ही हो रहे हैं, दुख तकलीफ ज़्यादा ही चल रही है, तो ये जो जलाधारी है, तो आपको जो माला लेनी है, जो जलाधारी में ऊपर का हिस्सा होता है, मुख वाला, गले वाला, तो उससे आपको ये माला इस प्रकार से लेनी है। फिर माला को नीचे लेके आइए, जैसे कि ये हो गई माला, इस प्रकार से नीचे लेकर आइए। फिर नीचे लेके आके ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, इस स्थान से माला को वापस ऊपर लेके जाइए और ऊपर ले जाके जो गले वाला भाग है उस तक माला को इस प्रकार से, तो इस प्रकार से कनेर के पुष्प वाली ये माला समर्पित की जाती है। के पुष्प वाली माला समर्पित की जाती है।
ये माला घर में हो रही लड़ाई झगड़े को समाप्त कर देती है। आप ये माला किसी भी दिन समर्पित कर सकते हैं और किसी विशेष दिन भी समर्पित कर सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप कब समर्पित करना चाहते हैं। यदि लड़ाई ज़्यादा हो रही है घर में, तो आज ही के दिन अभी ही समर्पित कर दीजिए। कनेर का जो पुष्प आता है, कनेर का जो पीले कलर का पुष्प आता है, उस कनेर के पुष्पों की माला बनाकर उस माला को इस प्रकार से आपको समर्पित करना होता है। यदि मान लीजिए कि आपके मंदिर में जलाधारी नहीं है, तो फिर आप ये माला किस प्रकार से समर्पित करेंगे? तो फिर आपको महादेव की पांचों बेटियां जया, विषहरा, शामली, दो तली और देव, पांचों का नाम लेना है। पांचों का नाम लेने के बाद में इस माला को शिवलिंग के ऊपर से यानी कि इस प्रकार से घुमाकर भोलेनाथ के चरणों में इस प्रकार से बांध देना है। तो ये माला जब अगर जलाधारी ना हो, यदि जलाधारी है तो इस प्रकार से इस माला को चढ़ाइए, और यदि जलाधारी नहीं है तो ये जो पूरा माता पार्वती का हस्तकमल है, इस हस्तकमल से लेते हुए ये पूरी माला शिवलिंग को पहना दीजिए। तो इस प्रकार से ये माला कनेर के पुष्प की माला पहनाई जाती है। अब कनेर का पुष्प समर्पित कैसे कर सकते हैं, कैसे करते हैं? अधिक मास की अमावस्या के दिन एक कनेर का पुष्प समर्पित करके 2 कलश जल समर्पित करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पर यदि आपके पास में कनेर का पुष्प है तो भी आपको कनेर का पुष्प समर्पित करना हो, तो जब भी आप कनेर का पुष्प समर्पित करें शिवलिंग के ऊपर, तो डंडी वाला भाग अपनी तरफ रखें और फूल वाला भाग आपके विपरीत में रखें। इस प्रकार से कनेर का पुष्प समर्पित कीजिए जब भी आपको समर्पित करना हो शिवलिंग पर। इस प्रकार से ये पांचों पुष्प संतान प्राप्ति, धन प्राप्ति, विषम परिस्थितियां, घर के लड़ाई झगड़े समाप्त करने के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए हैं। जो भी पुष्प आपको मिल जाए या पांचों पुष्प मिल जाए, उनसे आप उपाय कीजिए। निश्चित रूप से आपकी सारी मनोकामनाएं, विषम परिस्थितियां समाप्त होगी। सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।